अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सुंबल नाज। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरी आने वाली नई वीडियोस की अपडेट के लिए आप बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कीजिए। हमारा आज का टॉपिक होगा थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स को हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा जो लेक्चर है उसमें ये कवर होगा कि थायराइड ग्लैंड क्या है, उसकी एनाटॉमी को हम देखेंगे, उसके डिफरेंट फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे, डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं थायराइड ग्लैंड के, काजेस क्या हैं उन डिजीजेस की, उन डिसऑर्डर्स की, उन प्रॉब्लम्स की, साइन एंड सिम्टम्स को, और फिर हम ट्रीटमेंट को स्टडी करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में ये है कि इसको लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड एक डक्टलेस ग्लैंड है, यानी कि डायरेक्टली हार्मोन्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर पोर हो जाते हैं, किसी भी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि पिक्चर में यहाँ शो किया हुआ है, जो वाइटिश पार्ट है वो थायराइड ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट एनाटॉमी ऑफ अ थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड एक बटर शेप्ड ग्लैंड है जो कि इन द फ्रंट ऑफ अ नेक प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको ब्राउन कलर में थायराइड ग्लैंड नज़र आ रहा होगा। ये विंड पाइप जो ट्रैकिया जिसको कहा जाता है उसके बिल्कुल साइड पे लाइक अ बो या टाई की तरह, बो टाई जो होती है उसकी तरह ये रैप हुआ हुआ है। अब ये स्मॉल 2 इंच ग्लैंड है। पीछे हमने कहा कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन ये इसकी जो आप कह सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल 2 इंचेस का है, यानी कि स्मॉल है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें जितने भी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, उनमें ये लार्जेस्ट वन होता है। इसके अंदर 2 लोब्स मौजूद हैं जो कि डायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं कि जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। इसके अलावा ब्राउनिश रेड इन कलर है। थायराइड जो है वो ब्लड वेसल्स के साथ भरा हुआ है, ठीक है। ब्लड वेसल्स इसके साथ बहुत ज़्यादा है। इसकी कंपोजिशन जो है वो ब्लड वेसल्स की है। थायराइड टिश्यू जो है वो 2 तरह के सेल से बने हुए हैं, एक है फॉलिकुलर सेल और दूसरा है पैराफॉलिकुलर सेल। अब ये दोनों सेल मिलके थायराइड टिश्यूज़ को बनाते हैं। थायराइड टिश्यू जो है वो जो फॉलिकुलर सेल से बना हुआ है उसका काम ये है कि वो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स जितने भी हैं, जिसमें थायरॉक्सिन T4 और ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन में T3 आ जाता है, ठीक है। T4 T3 दोनों को क्या करता है, सिक्रीट करता है फॉलिकुलर सेल। और इसके अलावा वो हार्मोन्स जो कि सिक्रीट हो रहे होते हैं थायराइड ग्लैंड से, लेकिन उनको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, उसमें TSH आ जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इन टर्न किसको कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है। पहले भी हमने डिस्कस किया इन द प्रीवियस वीडियो कि जो भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट हुआ होता है। और यही क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ग्लैंड सिस्टम है और जो नर्वस सिस्टम है वो इन कोऑर्डिनेशन काम कर रहा होता है। इसके अलावा आप देखिए ये इसका फ्रंट व्यू और बैक व्यू है, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि थायराइड ग्लैंड सिर्फ आगे ही प्रेजेंट नहीं है, पीछे की तरफ भी प्रेजेंट है, क्योंकि हमने कहा कि ये रैप हुआ हुआ है ओवर द ट्रैकिया, जो कि नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। जो मैरूनिश से कलर में शो हो रहे हैं वो थायराइड ग्लैंड है। इसके अलावा ऊपर थायराइड कार्टिलेज शो हुआ हुआ है, ठीक है, और सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पे, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड कहा जाता है। इसके अलावा कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में इसके जो लोब्स हैं वो प्लम के साइज़ की, प्लम की तरह की, उसको जिस तरह कटिंग कर दे हाफ में, कुछ इस तरह से बन जाते हैं इसके लोब। अब इसकी लेंथ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, विड्थ इसकी 3 सेंटीमीटर है और थिकनेस इसकी 2 सेंटीमीटर है। राइट जो लोब है उसको लोबस डेक्स्टर कहा जाता है और लेफ्ट लोब को लोबस सिनिस्टर या साइनिस्टर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए लेरिंग्स है, लेरिंग्स ऊपर का पार्ट है, ट्रैकिया नीचे का पार्ट है, ठीक है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और इसमें लेफ्ट और राइट थायराइड ग्लैंड यानी कि लोबस डेक्स्टर और लोबस सिनिस्टर जो है वो शो किए में। इसके अलावा फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कैल्शियम बैलेंस को कंट्रोल करता है। T4 T3 हार्मोन्स की हमने बात की तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको ये स्टिमुलेट कर रहा है। और इसके अलावा आगे क्या करता है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, जो उसका ये कह सकते हैं कि कंसनट्रेशन है, वो ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। यानी क्योंकि हमारे सेल को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है उनके लिए, और
इवन के जो है वो अगर हम बात करें कि प्रोटीन सिंथेसिस भी ब्लड के अंदर हो रही है, और ऑक्सीजन और प्रोटीन मिलके यानी हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड के अंदर बनाते हैं, जो कि अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो सेल की लाइफ एक तरह से हम कह सकते हैं उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी हमारा एक्टिव है। इसके अलावा हमारी सेल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। If we talk about thyroid disease, women are more prone to thyroid problems. 5 to 8 टाइम मोर आप कह सकते हैं कि फीमेल सफ़र कर रही होती है थायराइड डिजीज़ से, थायराइड प्रॉब्लम से, एज़ कम्पेयर टू मेल। मोर देन 12% जो यूएस पॉपुलेशन है वो थायराइड कंडीशन डेवलप कर लेते हैं अपने लाइफ टाइम में। अब ओवरऑल अगर एस्टिमेटेड बात की जाए 20 मिलियन अमेरिकन में से 20 मिलियन अमेरिकन में से 12 मिलियन अमेरिकन जो है वो इस कंडीशन के बारे में बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, उनको नहीं पता होता दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड प्रॉब्लम। इसके अलावा 8 में से एक जो वुमेन होती है, ठीक है, 1 in 8 वुमेन्स दे आर लाइकली टू डेवलप अ थायराइड डिसऑर्डर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। इसके अलावा जो मोस्ट थायराइड डिजीजेज हैं वो लाइफ लॉन्ग कंडीशंस होती हैं और इनको मेडिकल अटेंशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इनको अनडायग्नोज छोड़ दें, अनट्रीटेबल तो नहीं कह सकते, आप ये कहें कि अगर आप इनको डायग्नोज नहीं करें और इसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, मेडिसिन यूज़ नहीं करें, तो वो आपको हार्ट डिजीज़ आपके अंदर, वेट गेन या वेट लॉस को, इनफर्टिलिटी को और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस को अराइज करता है। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स में अगर हम बात करें तो 20 जो पर्सन है उसमें एक, ठीक है, 21 in 20 पीपल एक्सपीरियंस करते हैं थायराइड डिसफंक्शन को। पीछे हमने बात की कि वुमेन्स के अंदर जो इसकी रेशो है वो 1 in 8 है, और ओवरऑल अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो 1 in 20 पीपल हैं, और उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, उनकी डिफरेंट फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही होती है। थायराइड डिजीज़ जो है तब अकर करती है जब थायराइड ग्लैंड बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हार्मोन जो कि रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए वो सिक्रीट नहीं कर रहा होता। इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो हाइपरथायराइडिज्म और इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, हाइपर मीन इंक्रीज कर जाना और हाइपो मीन्स लो हो जाना, ठीक है, ओवर एक्टिविटी या फिर अंडर एक्टिविटी, ओवर सिक्रीशन या फिर अंडर सिक्रीशन इसको आप कह सकते हैं। थायराइड डिसऑर्डर में स्मॉल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जैसे कि गॉइटर हो गया, इनलार्ज हो जाना ग्लैंड्स का, और उनका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो डिफरेंट तरह के कैंसर्स को भी काज कर सकते हैं। सो ये है कि छोटी सी एक प्रॉब्लम भी होती है लेकिन उससे एक बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है अगर इनको जो है वो अनडायग्नोज छोड़ दिया जाए और इनको ट्रीट प्रॉपर ना दिया जाए तो। इसके अलावा जो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है इसमें थायराइड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। इसमें जो थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 हैं उनकी ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो ग्रेव डिजीज़ एक डिजीज़ है जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें हमारी एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस हो रही होती हैं और जो कि स्टिमुलेट करती हैं थायराइड को कि वो एक्सेस में थायराइड हार्मोन को क्या करे, सिक्रीट आउट करे। ये डिजीज़ रिजल्ट करती है टॉक्सिक गॉइटर में, यानी जो हमने बात की कि इनलार्ज हो जाते हैं जो भी ग्लैंड्स हमारे, उस तरह की कंडीशन को ये ट्रिगर कर सकती है। ग्रेव कंडीशन वो कंडीशन है जिसकी वजह से थायराइड की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम्स आ जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म के वो है फटीग, इसके अलावा मेंटल फोगीनेस, बिल्कुल बातें भूल जाना, बहुत ज़्यादा ठंड फील करना, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, डायरिया और मसल वीकनेस। हाइपरथायराइडिज्म की ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अगर किसी के अंदर भी पाए जा रहे हैं इट्स मीन कि उसको अपना T3 T4 टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसके अलावा सिम्टम्स में एक्सेसिव या फिर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, डिप्रेशन जैसे सिम्टम होना, ठीक है, इंटरेस्ट का ख़त्म हो जाना, नींद बहुत ज़्यादा या कम आना, भूख बहुत ज़्यादा या कम लगना, ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, हीट इंटॉलरेंस हो जाना, ना तो सर्दी को बर्दाश्त कर सकता ना ही गर्मी को, ठीक है, फिर रैपिड हार्ट बीट इनकी होना, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, वेट लॉस कर जाना और ट्रेमर्स ऑफ हैंड, ये कॉमन सिम्टम है जो कि हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट के अंदर होते हैं।
इसके अलावा ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जो थायराइड हार्मोन लेवल है उसको हम सिंपल ब्लड टेस्ट के साथ हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। हाइपरथायराइड के जो पेशेंट है उनको एंटी थायराइड मेडिसिन दी जाती है। जाहिर सी बात है उनकी ब्लड के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर ओवर सिक्रीशन हो रही है, तो उसका अपोजिट ही यूज़ करना है, वो चीज़ जो कि थायराइड की सिक्रीशन को, उसकी स्टिमुलेशन को कंट्रोल करे, ताकि जो थायराइड हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है वो कम होता जाए, उसकी अमाउंट कम होती जाए। कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो कि क्विकली रिकवर कर जाते हैं और उनको जस्ट सिंपली क्या होता है कि वो अगर एंटी थायराइड भी ले रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो कि सिंपल ट्रीटमेंट से उनके लिए इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो रिकवर नहीं कर पाते और फिर उनका ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग भी चलता है। इसके अलावा हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म में हम ये भी कर सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसमें सर्जरी भी रिक्वायर हो सकती है। जैसे कि हमने गॉइटर की बात की, ठीक है, टॉक्सिक गॉइटर आ गया या फिर ग्रेव डिजीज़ आ गई, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि जो भी थायराइड प्रॉब्लम है उसकी सिवियरिटी क्या है, वो किस नेचर का है, किस तरह का है, उसकी टाइप क्या है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाए। आइदर थ्रू मेडिकेशन ही वो इफेक्टिव होगा या फिर उसकी सर्जरी करनी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम हाइपोथायराइडिज्म जो कि एक और कंडीशन है जिसमें थायराइड की सिक्रीशन बहुत कम हो जाती है, थायराइड हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर बहुत कम सिक्रीट होता है। अब इसमें यह है कि T4 और T3 डायरेक्टली जो ब्लड के अंदर आ रहे होते हैं तो उनकी सिक्रीशन इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि वो मेटाबॉलिज्म को भी डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन काजेस की हैशिमटो डिजीज़ है, ठीक है, ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज़ जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं थायराइड ग्लैंड को। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो जाहिर सी बात है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी डिफरेंट तरह की फंक्शनिंग हो रही है वो सारी अफेक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है इवन विद इन द 10 to 15 ईयर्स। अभी ये क्या है कि ट्रीटमेंट करना इसका बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हैं या फिर हाइपरथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हैं, दोनों का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। हाइपोथायराइडिज्म आप कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इसमें डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाइपर में ये है कि आपकी कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह से डिस्टर्ब हो रही हैं कि जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हाइपो में चूँकि मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा होता है तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ही बैड कंसिक्वेंसेस होंगे। इसके अलावा अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो बेसल मेम्ब्रेन रेट है वो कम हो जाता है, लेथार्जी और फटीग फील करना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, बिल्कुल ऑपोजिट टू हाइपरथायराइडिज्म। वो इंटॉलरेंट होते हैं हीट से, इवन के वार्म डेज में भी उनको ठंड लगती है। आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि गर्मी के मौसम में भी दे यूज टू टेक द ब्लैंकेट कि उनको ठंड लगती है। तो इस तरह की कंडीशन होती है कि उनके अंदर थायराइड जो है T3 T4 हार्मोन्स कम सिक्रीट हो रहे होते हैं। अनयूजुअल वेट गेन हो जाना, डिप्रेशन जैसे सिम्टम आना और उनकी कंसंट्रेशन या ब्रेन फॉगीनेस या फिर फॉरगेटफुलनेस उनके अंदर कॉज हो जाना। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म के जो टिपिकल सिम्टम है उसमें यही आ जाता है। आप देखें कि पफिनेस ऑफ फेस आ जाएगा, ठीक है, हेयर लॉस होगा, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, गॉइटर होगा, और उनकी जो हीट प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगी क्योंकि इनको ठंड बहुत ज़्यादा फील होती है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है हाइपोथायराइडिज्म का, तो हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से आप ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें लेवोथायरॉक्सिन एक जो है वो हार्मोन है जिससे आप रिप्लेसमेंट करके पेशेंट की लाइफ को बचा सकते हैं, या उसकी लाइफ को आप ये कह सकते हैं कि जो रह गई है बाकी की उसको अच्छा बना सकते हैं। थायराइड हार्मोन ट्रीटमेंट अंडर द केयर ऑफ अ फिजिशियन दिया जाता है और इसमें कुछ फ्यू वीक्स लगते हैं कि वो इफेक्टिव हुई। ज़रूरी नहीं है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपने कर दी तो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, इसमें कुछ टाइम लग जाता है इस ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए या उसके रिजल्ट सामने आने के लिए। इसके अलावा हम कंपैरिजन कर लें अगर हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर, तो हाइपरथायराइडिज्म के जो लोग हैं उनको स्वेटिंग, न्यूरोटिक एंजाइटी, फाइन ट्रेमर्स होगा उनका, ठीक है। इसके अलावा रैपिड पल्स रेट होगी, उनका जो पल्स प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, ब्रिस्क
रिफ्लेक्सेस होंगे, LDL लेवल जो है वो उनका कम होगा, डायरिया जैसी कंडीशन होगी, वेट लॉस होगा उनका, ठीक है, लेकिन उनको भूख बहुत ज़्यादा लगी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन आ सकती है, और इसके अलावा एट्रायल फेब्रिलिएशन भी। ये कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को होती हैं। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में बालों का पतला हो जाना, ठीक है, हेयर थिनिंग, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम आ जाना, इरिटेबिलिटी आना मूड में, ज़ुबान जो है वो आप कह सकते हैं बिग टंग, ठीक है, ये कुछ फेशियल फीचर्स की बात हो रही है। उनकी वॉइस काफ़ी अजीब सी हो जाएगी, ड्राई स्किन होगी, ठीक है, उनकी कोल्ड स्किन होगी और कोल्ड इंटॉलरेंट होंगे। हाइपरथायराइडिज्म वाले हीट इंटॉलरेंट होते हैं और हाइपोथायराइडिज्म वाले कोल्ड इंटॉलरेंट होते हैं। इसके अलावा अभी हम बात करते हैं अबाउट मिक्सेडेमिया। मिक्सेडेमिया एक ऐसी टर्म है जो कि हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट को एक्सप्लेन करती है। अगर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन एडल्ट्स के अंदर आ जाए तो इसको मिक्सेडेमिया कहा जाता है। ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो बैगिनेस ऑफ आई यानी पफिनेस आ गई, फेस का स्वेल हो जाना, कॉन्स्टिपेशन होना और फिजिकल स्लोनेस यानी कि लेथार्जी और फटीग जैसी कंडीशन होना। इसके अलावा जो मिक्सेडेमिया का आप देखें ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सेम उसी तरह से, क्योंकि हमने हाइपोथायराइडिज्म की बात की तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से या थायराइड रिप्लेस करके हम कह सकते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको लेवोथायरॉक्सिन कहा जाता है, और ये बहुत ही लो डोजेज पे प्रेस्क्राइब किया जाता है तब तक जब तक हार्मोन लेवल स्टेबलाइज नहीं हो जाता हमारी बॉडी के अंदर, तब तक हम इसके इफेक्ट्स को शो नहीं कर सकते। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके जो ट्रीटमेंट इफेक्ट है या फिर ट्रीटमेंट के वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं है, उसको आप उसके इफेक्ट्स को देखने में, उसके रिजल्ट्स को देखने में तकरीबन 1 वीक लग जाता है। इसके अलावा गॉइटर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना इट्स मीन के ग्लैंड का जब इनलार्जमेंट हो रही है तो वो डेफिनेटली जब स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है तो वो फंक्शन को भी अफेक्ट करेगा। इसमें यह है कि आयोडीन की शॉर्टेज की वजह से, यानी अगर एक पर्सन है वो डाइट में आयोडीन को प्रॉपरली नहीं ले रहा तो गॉइटर की जैसी कंडीशन आ सकती हैं। इसके अलावा अगर पर्सन के डाइट में बहुत ही कम आयोडीन है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है कि वो डायरेक्टली मैसेज सेंड कर रहा होता है थायराइड ग्लैंड को, लेकिन बगैर किसी अफेक्ट के। यही वजह है कि आयोडीन का होना हमारी ब्लड के लिए, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, बट इन प्रॉपर कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। इससे ये होता है कि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं वो जाहिर सी बात है कि जब जाके उस पर अफेक्ट करेगा, उसको मैसेज सेंड करेगा तो वो अपना काम अपना करेगा, जैसे कि TSH प्रोड्यूस करेगा, T3 प्रोड्यूस करेगा, T4 प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर बगैर किसी इफेक्ट को मैसेजेस सेंड हो रहे हैं तो इट्स मीन के कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। सो उसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि ग्लैंड लार्जर और लार्जर होना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो, और क्योंकि आज हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा। प्रीवियस वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टडी किया, जिसमें हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब दोनों के बारे में डिस्कशन की। एंटीरियर लोब कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं और पोस्टीरियर लोब कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप मेरे चैनल पे बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।